गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 11 प्राकृतिक प्रदेश एवं मानव जीवन टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम विषुवतरेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि अंत में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप दे सकें। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश का विस्तार जान लेते हैं। टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश का विस्तार उत्तरी ध्रुव में ही पाया जाता है। केवल उत्तरी ध्रुव में होता है, दक्षिणी ध्रुव में नहीं होता है। इसका कारण हम अभी आगे जानेंगे। भूमध्य रेखा से 50 डिग्री अक्षांश और 65 डिग्री अक्षांश के बीच टैगा प्रदेश पाया जाता है। भूमध्य रेखा से 50 डिग्री अक्षांश और 65 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्तरी गोलार्ध में, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। और टुंड्रा प्रदेश भूमध्य रेखा से 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तरी ध्रुव के निकट एक पतली सी पेटी के रूप में पाया जाता है। इसका विस्तार टुंड्रा प्रदेश का। अभी तक हमने विषुवतरेखीय प्रदेश के बारे में पढ़ा, सवाना प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया। तो हमने ये देखा था कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, इन सभी प्रदेशों का विस्तार पाया जाता है, जबकि टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही इनका विस्तार पाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 50 डिग्री भूमध्य रेखा से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बाद सिर्फ जलमंडल का विस्तार है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ जलमंडल ही जलमंडल है, पानी ही पानी है, वहाँ पे भूमि नहीं है। इसी वजह से यहाँ टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है। अगर यहाँ जलमंडल के स्थान पर स्थल मंडल होता तो यहाँ भी टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश पाए जाते। इसका उत्तर मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। अब हम आगे अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। अब इनका विस्तार लिखित देख लेते हैं। टैगा प्रदेश का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से लेब्राडोर तक तथा यूरेशिया में फिनलैंड से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया तक पाया जाता है। और यहाँ की जलवायु विषम है। शीत ऋतु लंबी, कठोर और ठंडी होती है। कठोर मतलब यहाँ की बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा। शीत ऋतु में बर्फीली आंधियाँ चलती हैं और हिमपात होता है। और वनस्पति, यहाँ पर पेड़ पौधे किस तरह के पाए जाते हैं? इस प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार के। शंकु आकार आपने गणित में पढ़ा होगा। देखिए, इस तरह से तिकोने वन पाए जाते हैं, इस तरह के, जिनकी पत्तियां इस तरह से, आपने अक्सर कार्टून वगैरह में या चित्रों में इस तरह के वृक्षों को देखा होगा। इस तरह के जो वृक्ष होते हैं वही अधिक पाए जाते हैं। इन्हें हम शंक्वाकार वृक्ष कहते हैं। और जिन वनों में शंक्वाकार वन वृक्ष अधिक होते हैं उन्हें हम शंक्वाकार वन कहते हैं। तो इस प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं, जिनके वृक्ष लंबे, सीधे, पतले और नुकीली पत्तियों वाले होते हैं। इन वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। क्यों होती है वो मैं आपको भी बताती हूँ। ये सदैव हरे भरे रहते हैं। इनकी लकड़ियां मुलायम होती हैं। इन्हें बोरियल वन भी कहते हैं। बोरियल वन किसे कहते हैं? टैगा प्रदेश में पाए जाने वाले वनों को बोरियल वन कहते हैं। इन वनों में चीड़, सीडर, स्प्रूस, फर, वाल्सम, रेडवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे ये एक नुकीली पत्तियों ये शब्द पढ़ा कि यहाँ के जो वृक्ष हैं उनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं। तो नुकीली पत्तियाँ क्यों होती हैं? उसका एक कारण है कि इस क्षेत्र में हमेशा बर्फ गिरती रहती है, और अगर इन वृक्षों की पत्तियाँ चौड़ी होंगी तो बर्फ उन पर टिक जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। कुछ बर्फ का कुछ भाग जो है पत्तियों पर टिका रह जाएगा, जिससे पत्तियाँ गलने लगेंगी और पत्तियाँ गलकर गिर जाएंगी। और इसीलिए इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। अब यहाँ की मिट्टी, जैसा कि हमने अभी जाना, यहाँ पे वर्ष के अधिकतर समय यहाँ पर बर्फ गिरती रहती है और ये पूरा प्रदेश लगभग बर्फ से ढका होता है। तो यहाँ पर बारीक मिट्टी नहीं पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी पथरीली होती है, जिसे धूसर या पौडजाल मिट्टी कहा जाता है। देखिए, अब एक प्रश्न यहाँ पे आपका बनता है कि धूसर या पौडजाल मिट्टी किसे कहते हैं? टैगा प्रदेश की पथरीली मिट्टी को धूसर या पौडजाल मिट्टी कहा जाता है।
यह कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ है, मतलब यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, किसी भी तरह की फसल यहाँ पर नहीं उगाई जा सकती है। इसलिए यहाँ के लोग वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित हैं। जीव जंतु, यहाँ अधिकांश जीव जंतु मोटी खाल तथा घने बाल वाले होते हैं। ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि इस तरह की त्वचा इन्हें ठंड से बचाती है। जैसा कि हमने अभी जाना कि यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो इस तरह की त्वचा इनको इस ठंड में भी जीवित रहने के उपयुक्त बनाती है। और इन क्षेत्रों में इसी तरह के जीव जंतु ही पाए जाते हैं जो कि ठंड में जीवित रह सकें, अत्यधिक ठंड को बर्दाश्त कर सकें। इन्हें समूरदार जानवर कहते हैं। अब देखिए, आपका एक प्रश्न यहाँ भी बन गया, समूरदार जानवर किन्हें कहते हैं? टैगा प्रदेश में पाए जाने वाले मोटी खाल तथा घने बाल वाले जीव जंतुओं को समूरदार जानवर कहते हैं। यहाँ रेंडियर, कैरिबू, बीवर, हिरन, बारहसिंगा, रीछ, लोमड़ी एवं भेड़िया आदि जानवर पाए जाते हैं। इन सभी जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े बाल और मोटी खाल होती है। मानव जीवन, यहाँ की भी जलवायु विषम है और मानव जीवन के उपयुक्त नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। प्रदेश के भीतरी भागों में कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं। अब इन लोगों का व्यवसाय, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा कि यहाँ की मिट्टी धूसर या पौधजाल होती है जहाँ पर खेती करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग वन तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित होते हैं। और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय लकड़ी की कटाई, चिराई और इससे जुड़े व्यवसाय जैसे कागज बनाना, दिया सलाई बनाना, दिया सलाई मतलब माचिस, फर्नीचर निर्माण, प्लाईवुड आदि है। हालांकि यहाँ के कुछ निवासी मछली पकड़कर भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सफ़ेद लोमड़ी, मिंक, अरमान, रेंडियर आदि पाले भी जाते हैं और इन्हें पालने के लिए बड़े बड़े फार्म का भी निर्माण किया गया है। टुंड्रा प्रदेश, अभी पाठ को शुरू करने से पहले हमने जो पृथ्वी का प्रतिरूप देखा था और उसमें हमने देखा था कि उत्तरी गोलार्ध में 65 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तर में उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती क्षेत्रों में एक पतली पेटी के रूप में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार है। तो यह इसका विस्तार इसी तरह से, यह उत्तरी गोलार्ध में 65 डिग्री अक्षांश के उत्तर में उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती भागों में एक पतली पेटी के रूप में फैला है। इसके क्षेत्र में एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग हैं और यहाँ भी काफ़ी ठंड पड़ती है, टैगा प्रदेश से भी ज़्यादा। यहाँ का मौसम, यहाँ कई महीने दिन और कई महीने लगातार रात रहती है। वैसे भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये उत्तरी ध्रुव से थोड़ा नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सूर्य दिखता ही नहीं है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में टुंड्रा प्रदेश में रात रहती है, जबकि मई, जून और जुलाई ये 3 महीने टुंड्रा प्रदेश में दिन ही दिन रहते हैं। अब आपसे एक प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि टुंड्रा प्रदेश में कब किन 3 महीनों में दिन होता है और किन 3 महीनों में रात होता है, तो इसका उत्तर आपको इस पॉइंट से मिल जाएगा। अब वनस्पति, यहाँ बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ गिरती रहती है और भूभाग की कमी है। और यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई भी जाती हैं वे गुच्छेदार होती हैं और 5 से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले पौधे ही यहाँ पाए जाते हैं। गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलती है तो लाइकेन, काई, बर्च और एल्डर के छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जो कि रेंडियर पशु का मुख्य भोजन है। इन क्षेत्रों में कुछ झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और मुख्यतः झाड़ियाँ वहीं पाई जाती हैं जहाँ उनके बगल में बर्फ़ का ढेर हो। तो बर्फ़ का ढेर इन्हें तेज चलने वाली बर्फीली हवाओं से बचाता है। तो झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? टुंड्रा प्रदेश में झाड़ियाँ बर्फ़ के ढेर के पास पाई जाती हैं जिससे बर्फ़ का ढेर उन्हें बर्फीली आंधियों से बचा सके। जीव जंतु, यहाँ भी रेंडियर, ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क, बैल, कैरिबू, भेड़िया, लेमिंग आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। और जैसे हमने कि टैगा प्रदेश में पढ़ा कि ये जो जीव जंतु हैं ये मोटी खाल वाले होते हैं और घने बालों वाले होते हैं। मोटी खाल और घने बाल इन जीव जंतुओं को तेज और कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। फिर भी यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो आइए जानते हैं कि इतनी ठंड में ये जीव जंतु अपने आप को कैसे बचाते हैं। यहाँ पर पाया जाने वाला मस्क बैल, यह मोटे शरीर वाला शाकाहारी जंतु है और इसके शरीर पर मोटे बालों का घना आवरण होता है जो अत्यधिक ठंड से उसकी रक्षा करता है और यह आवरण गर्मी में झड़कर गिर जाता है। फिर जब ठंड आती है तो फिर से यह आवरण उग जाता है। आर्कटिक लोमड़ी,
इसकी खासियत है इसके शरीर पर घने बालों का दोहरा आवरण होता है और इसी कारण वह 0 से नीचे 50 डिग्री सेल्सियस तक ठंड बर्दाश्त कर लेती है। ध्रुवीय भालू और कैरबू के पैर का निचला हिस्सा इस तरह का बना होता है कि उससे होकर शरीर की गर्मी बाहर न निकल सके। इन सब विशेषताओं के कारण ये जीव जंतु टुंड्रा प्रदेश में जीवित रह जाते हैं। अब यहाँ का मानव जीवन, जैसा कि हमने अभी टैगा प्रदेश में भी देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से जनसंख्या कम होती है, उसी प्रकार यहाँ भी अत्यधिक ठंड के कारण जनसंख्या काफ़ी कम होती है। यहाँ पर कुछ जनजातियाँ जैसे कि एस्कीमो, लेप और याकूत निवास करती हैं। आवास, ये किस तरह के घर में रहते हैं? ये लोग बर्फ़ के घर बनाकर रहते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं, और ठंड से बचने के लिए इस इग्लू के भीतरी भाग में ये लोग जानवरों की खाल का उपयोग करते हैं जो इन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती है। अब यहाँ पर रहने वाले लोगों का व्यवसाय, जैसा कि हम जानते हैं कि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार की कृषि नहीं की जा सकती, और टुंड्रा प्रदेश में और अधिक ठंड होने के कारण यहाँ पर वन भी काफ़ी कम पाए जाते हैं। टैगा प्रदेश की अपेक्षा वन काफ़ी कम पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना, मछली पकड़ना और इनसे जुड़े काम धंधे हैं। शिकार करके ये जिन जानवरों को मारते हैं उनकी खाल अपने इग्लू के अंदर लगाने के काम आता है इनके, और अपने इस्तेमाल में लाते हैं, और जो बच जाती हैं उन्हें बेच के अपनी ज़रूरत का सामान ये खरीदते हैं। ये लोग हारपून व तीर कमान से शिकार करते हैं। हड्डियों पर खाल चढ़ाकर नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं, और बिना पहियों की स्लेज गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कुत्ते या रेंडियर ये सब खींचते हैं। अब आपकी किताब में कुछ आपके जानने योग्य तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को ब्लिजार्ड कहते हैं। कनाडा के कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को लंबरजैक कहते हैं। इन चारों से आपके 4 प्रश्न बन जाते हैं। अब कुछ अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। टैगा एवं टुंड्रा प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में ही क्यों पाए जाते हैं? टैगा प्रदेश में कैसी भूमि पाई जाती है और उसे क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? आर्कटिक लोमड़ी की विशेषता बताइए। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्तियों के नाम लिखिए। इसके अलावा भी कई प्रश्न हैं जो अपनी किताब से पाठ पढ़कर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इन प्रश्नों के उत्तर आप खुद कर पा रहे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को फिर से देखें और फिर से इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करें।